ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज मैं आपको गुरुदेव के दूसरे घर में फलों के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम दूसरे घर और गुरु के कारक तत्वों की बात कर लेते हैं। तो गुरु से हम ज्ञान, शिक्षा, धन, जातक में विवेक कितना है, उसमें संयम कितना है, वो समाज या धर्म में बनाए हुए जो आदर्श हैं उनका कितना पालन करता है, ज्ञान, संतान, वेद पुराण, योग, शास्त्र, पठन पाठन, जो पुजारी लोग होते हैं हमारे, विद्वान, मनोवैज्ञानिक, और किसी की क्या विशेषता है, स्पेशली धार्मिक विशेषता या धार्मिक कार्य, मंदिर, पूजा स्थान, जातक अपने जीवन में कितना आध्यात्मिक है, त्याग, तीर्थ यात्रा, तपस्या, भक्ति, प्राचीन साहित्य होते हैं जिनमें कि बहुत ही गूढ़ ज्ञान होता है धर्म के बारे में, पूर्वज, और जो वृक्ष होते हैं जैसे आम के, केले के, अंगूर, जो भी फलों वाले जो वृक्ष होते हैं, और जो टीचर होते हैं, ज्योतिष होते हैं जो, और बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, तो ये सब गुरु के कारक तत्व हैं। अब दूसरे घर से हम मुख्य रूप से क्या देखते हैं? वाणी को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, धन को देखते हैं, और भोजन को भी हम इससे देखते हैं। तो दूसरे घर में अगर गुरु सकारात्मक स्थिति में है, मजबूत है वहाँ पे, और उस पर मित्र ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, डिग्री वाइज भी अच्छा है, नक्षत्र भी अच्छे हैं, तो जातक की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि जो दूसरा भाव है वहाँ पे शुक्र की ऊर्जा भी है, और वहाँ पे बृहस्पति तो धन के कारक हैं ही। तो जातक की जो धन होता है ना, पहले तो उसकी आय होगी 11वें भाव से, तो उसका धन बचेगा, क्योंकि आजकल क्या होता है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। लेकिन अगर यहाँ पे बृहस्पति मजबूत है तो ऐसा नहीं होगा, जातक धन कमाएगा ही नहीं बल्कि धन को बचाएगा भी। तो आय जब बचती है तो वो धन कहलाती है, तो वो अच्छा धन यहाँ पे जोड़ता है। और उसका जो धन आता है तो उसके जो आय होगा उसके कई स्रोत होंगे। तो एक तो आय से तो अपने वो खर्चे निपटा लेगा, उसके बाद जो अन्य आय के स्रोत होंगे तो वो ही धन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और गुरु ज्ञान और शिक्षा के कारक हैं। तो दूसरे घर में बैठ के गुरु अपनी वाणी और ज्ञान के माध्यम से जातक को प्रेरित करते हैं धन कमाने के लिए। जातक की जो वाणी है वो मधुर होती है, उसमें एक अलग ही आकर्षण होता है, और ऐसा जातक कुछ भी बोले, मतलब मोटिवेट, तो वो बहुत अच्छा मोटिवेट होता है, मोटिवेटर हो सकता है दूसरों को मोटिवेट करने में। अपनी वाणी से वो दूसरों के ऊपर एक अच्छा प्रभाव छोड़ सकता है। तो इसलिए ऐसे जातक वाणी और ज्ञान के माध्यम से ही धन कमाते हैं, और इसीलिए ऐसा जातक अच्छा शिक्षक हो सकता है, आपका प्रोफेसर, जो बड़ी उच्च शिक्षा में होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर, कथावाचक होते हैं, पंडित होते हैं, शास्त्री होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ज्योतिष विद्या वाले, मतलब जो भी अपनी वाणी से धर्म का, ज्योतिष विद्या का, परा अपरा जो भी ज्ञान है उसको दें समाज को। और इसीलिए समाज को वो धर्म की शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, अपने अनुभवों को बांटते हैं, उनको समाज में जो भी नैतिकता है उनको अपनाने के लिए कहते हैं, और उन्हीं से उनको धन आता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो दूसरा घर वाणी का भी है, तो गुरु यहाँ पे बैठकर जातक की वाणी को ना कोमल बनाते हैं, सभ्य बनाते हैं, मधुर बनाते हैं। एक हीलिंग होती है ऐसे जातक की वाणी में, उसमें कोई कटुता नहीं होती, असभ्य नहीं होती, वो सभ्य, कोमल, मधुर होती है। तो जो भी बोलेगा बड़े प्रेम प्यार से बोलेगा। तो इसीलिए ऐसा जातक विनम्र होता है, सत्संगी किस्म का होता है, जहां भी जाएगा तो अपनी पॉजिटिविटी फैलाएगा, प्रभु चर्चा करेगा, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताएगा, और लोगों को बताएगा कि मोरालिटी को, अच्छी बातों को ही आप अपनी जिंदगी में अपना के सुखी हो सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा कि जातक ज्यादातर धार्मिक बातें, प्रभु की चर्चा, जो भी इंसानों के लिए धर्म के नियम कानून हैं जिससे कि समाज का भला होता है, ऐसा जातक इन्हीं चीजों की चर्चा करेगा। और जातक धन संग्रह की कला में निपुण होगा, क्योंकि बृहस्पति है ना यहाँ पे, काफी बड़े ग्रह हैं, तो दूसरा अगर धन का भी है तो वो जहाँ बैठेंगे उसका एक्सपेंशन करते हैं। तो धन का अगर वो संग्रह करना चाहेगा तो उसमें भी विस्तार होगा,
और जातक मतलब बैंक में जो शिक्षक जो होते हैं ना, शैक्षिक संस्थान या कोचिंग सेंटर या बड़े बड़े मंदिर होते हैं, तो वहाँ पे कैशियर हो सकता है। या आपने देखो ना, बड़े बड़े जो धार्मिक संस्थान होते हैं, तो वहाँ पे वो फाइनेंस मैनेजर भी हो सकता है। जैसे शिरडी के साईं बाबा, वहाँ पे कितना चढ़ावा आता है। तिरुपति बालाजी हैं, और बड़े बड़े आश्रम है जहाँ पे कि करोड़ों का चंदा आता है। तो ऐसे जातक इन धार्मिक संस्थानों का जो कैश मैनेजमेंट होता है उसको बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, कि कहाँ पे कितना पैसा देना है लोगों को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि दूसरा घर खाना खाने का भी है, कि कितना लंगर बांटने में कितना खर्चा होना चाहिए। तो इस प्रकार का कैश मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं ऐसे लोग। और दूसरे घर का गुरु जातक को ना सभी प्रकार के धन, वैभव और भौतिक सुखों को प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पे दो गुरु हो गए, बृहस्पति तो खुद हो गया, और यहाँ पे जो ऊर्जा हो गई वो दूसरे गुरु शुक्राचार्य की हो गई। तो दोनों गुरु मिलकर जातक को एक अच्छा सुख और वैभव देते हैं। और दूसरा घर भोजन का भी होता है, तो जातक ज्यादातर सात्विक आहार लेना पसंद करता है, क्योंकि बृहस्पति सात्विक है ना, पंडित है, तो उसको जैसे ड्राई फ्रूट्स, फल, सब्जियां, खीर, पूड़ी, मिठाई, तो ये सब गुरु के प्रिय भोजन है। तो ऐसा जातक सात्विक भोजन लेता है, सत्संग की बातें करता है, और तामसिक भोजन से ज्यादातर दूर रहता है, अनलेस कि यहाँ पे कोई क्रूर ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो। और दूसरा घर परिवार का भी होता है, तो ऐसा जातक के जो संबंध होते हैं वो परिवार के साथ बड़े मधुर रहते हैं। वो उन्हें ज्ञान ही देगा, कुछ न कुछ अच्छी बातें बताएगा, उनकी मदद करेगा और उनको सद्मार्ग पे ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। और द्वितीय भाव का गुरु जातक को ज्ञानी बनाता है, लोगों में विश्वसनीय बनाता है, आदर्शवादी। तो मैंने कहा है कि वो हमेशा समाज में कोशिश करते हैं कि जो भी धर्म के बनाए हुए नियम कानून हैं, जो भी मॉरलिटी है, जो भी आदर्शवाद है, उसको वो फैलाएंगे। तो सदाचारी भी बनाता है। और दूसरे भाव का गुरु जातक को दीर्घायु भी बनाता है। और दूसरे घर का जो गुरु की जो जातक होगा ना, तो वहाँ पे उसकी जो सोच और वाणी होगी ना, वो सकारात्मक होगी। कोई भी समस्याएं आएंगी तो एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होगा। तो वो ज़्यादातर प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचेगा, उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचेगा कि भाई मैं कैसे समस्या का समाधान करूं। और यहाँ पर बैठा गुरु जातक को ना भावुक भी बनाता है और प्रसिद्ध भी बनाता है। ये लोग दूसरों की पीड़ा देख के, चाहे मनुष्य या जीव जंतु जो भी हो, उनकी पीड़ा को देख के ना भावुक हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं कैसे, जैसे कोई जानवर है उसको चोट लगी है या वो भूखा है, तो बड़े भावुक हो जाएंगे और हमेशा चाहेंगे कि यार कैसे इनकी मदद करें, कोई उनको कुछ दवाई दे दें या उनको कुछ भोजन दे दें। तो यहाँ पे गुरु बहुत भावुक हो जाते हैं। और जातक की जो वाणी होती है ना, वो बड़ी अद्भुत होती है और व्यवहारिक वाणी होती है। जातक इसलिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। जैसे गीता है ना, गीता सबसे संसार की सबसे अच्छी किताब है, तो ऐसे जातक गीता में से ही कुछ श्लोक लेके एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। जो कि जो भी आजकल बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, उसमें आप देखिए कि कई लोग गीता के श्लोक का यूज करके जो हमारे यूथ है उनके अंदर एक अलग ही प्रकार का एक ऊर्जा को जगाते हैं। तो ऐसे जातक की वाणी होगी ना, बहुत अच्छी होगी। उसमें कहीं ना कहीं जो धार्मिक ग्रंथ है, उनके जो श्लोक हो गए, उसमें जो अच्छे रेफरेंसेस हैं, तो उनका यूज वो जरूर करेंगे जनता को मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए कि भाई आपको क्या करना चाहिए। तो यही उनकी जो वाणी होगी ना, वो जनता को आकर्षित करेगी। एक अलग ही ढंग होगा उनका बोलने का। और यहाँ पे जो दूसरा भाव है वो किसका है? भोजन का भी है। तो यहाँ पे गुरु अगर है तो जातक को ना मीठा खाने का बहुत शौक होगा, और उसके अलावा वो जिंदगी में जो स्वादिष्ट व्यंजन है उनका तो आनंद लेगा, क्योंकि भोग विलास का घर भी है, शुक्र का भी है, तो उसे ये सब चीजें मिलेंगी। और यहाँ पे जातक को जो संतान है और उसमें खासकर जो पुत्र प्राप्ति का सुख भी मिलता है। और जातक की जो संतान होगी ना, वो अच्छी होगी, उसको संतान का सुख मिलेगा और उसकी संतान खासकर पुत्र उसके जो कुल है उसका नाम रोशन करेगा। और वो भी कहीं ना कहीं धार्मिक गतिविधियों में लिप्त हो सकता है। जैसे कोई पंडित है ना, तो उसका बेटा भी पंडित बन गया, या कोई कथावाचक है उसका बेटा भी कथावाचक बन गया, कोई स्पिरिचुअल गुरु है उसका बेटा भी स्पिरिचुअल गुरु बन गया। क्योंकि आप देखिए ना, ये परंपराएं तो चली आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ऐसा हो सकता है। अब ये सब तो थे सकारात्मक प्रभाव। अगर गुरु नकारात्मक हो गए तो फिर फलों में बिल्कुल बदलाव आ जाएगा, फल बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगे। तो जातक होगा ना, वो ज्ञान देगा, लेकिन उसके ज्ञान की ना कदर नहीं होगी। आजकल देखो ना कि हर कोई मतलब सलाहकारी बना हुआ है,
भी मतलब का ज्ञान कभी कभार होता ना कि देता रहता है, वो देखता नहीं कि भाई ये पात्र भी है कि नहीं है। अब शराबी है, कबाबी है, कोई चरसी है, उसको आप सत्संग सुना रहे हो, उसको आप वेद पुराणों के बारे में बता रहे हो, तो वो तो हंस देगा ना, वो तो कदर नहीं करेगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि कहीं भी कभी भी कुछ भी ज्ञान देते रहते हैं और फिर लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं कि क्या ज्ञान पेल रहा है यार तू तो ऐसे लोगों को अपने ज्ञान के लिए पहले पात्र को देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को कुछ बोल रहे हैं, धर्म के बारे में बोल रहे हैं, गीता के बारे में बोल रहे हैं, सत्संग के बारे में बोल रहे हैं, भजन, तो वो इस चीज़ का पात्र है भी कि नहीं, कि बस आपको बस अपना मन का भड़ास निकालनी है, मन को हल्का करना नहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा ये है कि ये अगर खाने पीने का भी है, और बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह हैं, तो व्यक्ति को तरह तरह की मतलब भौतिक चीज़ तो दे देंगे, लेकिन वो पेटू हो सकता है, मिठाई बहुत ज़्यादा खा सकता है। मतलब ऐसे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, और कंट्रोल ना कर पाने के कारण क्या होता है कि इनको मतलब मिठाई का एक अलग ही आकर्षण। मीठा तो कई लोगों की कमजोरी होती है ना, ये तो चीज़ ही ऐसी है कि सबकी कमजोरी है मिठाई। तो फिर ये मिठाई खाते रहेंगे, मिठाई उनको मिल भी जाती है क्योंकि गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं से मतलब पंडिताई करके कहीं ना कहीं ऐसे जाके तो उनको मिल जाएगी। लेकिन इसी कारण तो डायबिटीज़ भी हो सकती है, मोटापा भी हो सकता है। और फिर ना ये यहाँ पे शुक्र की एनर्जी भी है, अब गुरु भी आ गए, तो देव गुरु भी आ गए, राक्षण गुरु भी आ गए, भौतिकता है, कंफर्ट है। तो ऐसे लोगों को ना मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं आती, बस ये लोग आराम से अपना बैठे रहेंगे, ऐशो आराम करेंगे, खाते रहेंगे, और धीरे धीरे फिर ये आलसी हो सकते हैं, फिर अपने सात्विक जो चीज़ें होती है ना उनको छोड़ के तामसिक चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अगर राहु का प्रभाव है तो फिर एक गुरु चंडाल योग भी बन जाता है। तो ये लोग क्या करेंगे कि जो एक असली ज्ञान होगा ना, जो हमारा सनातन धर्म है, उस ज्ञान को मतलब एक अलग ही मॉडर्न वे में ले जाके उसको तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। जैसे ओशो थे ना, तो ओशो कितने ओपन थे सेक्स के प्रति, और वो निंदा करते थे साधु संतों की कि ये क्या है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा कि एक अपनी स्टाइल में कोई नया कल्ट बना लेगा, कोई धर्म बना लेगा, और फिर अपने स्टाइल में प्रचार करेगा, और जो मेन जो सनातन धर्म की चीज़ें हमारे धर्म है, पुराण है, वेद, उनकी इज्जत नहीं करेगा। एक मतलब जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं ना, या जो वोक लोग हो गए, या लिबरल लोग हो गए, जिनकी अलग ही विचारधारा होती है, तो ये अपने तरीके से कोई धर्म बना के इन सब चीज़ों में पड़ सकता है। और जैसे मैंने कहा कि शुक्र का प्रभाव यहाँ पे है, तो भोग विलास बहुत ज़्यादा करवा सकता है। तो इसलिए जब तक कोई चीज़ से दूर रहना चाहिए। और फिर जब तक अगर यहाँ पे बृहस्पति नीच का है, नकारात्मक है, उस पर शत्रु ग्रहों की या क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, जहाँ तक मूर्ख हो सकता है, बातों नहीं कि कुछ भी बोल रहा है, अपने ज्ञान को बर्बाद ही कर रहा है। तो ये सब फल हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पे गुरु नकारात्मक है तो सबसे बेस्ट इसकी रेमेडी है विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम जो के एन राव हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के गॉड फादर हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो सभी ग्रहों की रेमेडी है, लेकिन बृहस्पति अगर कमजोर तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर जहाँ तक करता है या सुनता है तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसका जो ज्ञान होगा, उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, और वो सकारात्मक दृष्टि से उसका यूज़ कर पाएगा। उसके अलावा बृहस्पतिवार की फास्टिंग कर सकते हैं, वो तो बहुत बढ़िया है। भगवान विष्णु की जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की चांटिंग कर सकते हैं। केला हो गया, केले का दान कर सकते हैं, केले के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं। और बृहस्पति को मजबूत करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप धार्मिक किताबें पढ़ें, सत्संग में जाएं, धार्मिक स्थानों में जाएं, विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण देखें, विष्णु जी के जो अवतार हैं उनके बारे में पढ़ें, सुनें, चर्चा करें। और जो भी समाज में जो नियम कानून बना रखे हैं धर्म के, जो गीता में लिखा हुआ है, जो अष्टावक्र गीता में लिखा हुआ है, जो शिव पुराण में, विष्णु पुराण में कई चीज़ें हैं जो नैतिकता है, उनका जरूर पालन करें। क्योंकि राहु बीच बीच में आएगा और वो भटकाएगा, लेकिन अगर जब तक ये सारी चीज़ें करता है तो उसका बृहस्पति सकारात्मक रहेगा, उसका बृहस्पति की जो ऊर्जा है, जो ज्ञान की, वो सही दिशा में लगेगी। धन्यवाद।